नमस्कार, आरोहण भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत के दक्षिणी हिस्से यानी कि दक्षिण भारत की, और यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आज दक्षिण भारत में अलगाववादी विचारधारा को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। किस प्रकार से आज दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीयों के बीच विभाजन को पैदा करने का काम किया जा रहा है। आखिर क्यों आज भारत के तमिलनाडु जैसे राज्यों में हिंदी के प्रति बहुत रोष देखने को मिलता है। क्या यह पहली बार हो रहा है या यह कालांतर से ही चलता आ रहा है। समझेंगे इसके पीछे का पूरा इतिहास। दक्षिण भारत में अलगाववाद के बीज को अंग्रेजी शासनकाल में ही अंग्रेजों द्वारा ही बोया गया था, जिससे बाद में चलकर के वहीं के राजनीतिक पार्टियों ने और भी संरक्षित करने का काम किया। ब्रिटिश सरकार ने अपने बांटो और राज करो की नीति के अनुसार यह समझाने का प्रयास किया कि भारत में उत्तर और दक्षिण भारतीय दोनों ही अलग अलग नस्ल के लोग हैं। इसके अलावा मैक्स मूलर और हंटर जैसे लोगों द्वारा आर्यन इन्वेजन थ्योरी से यह दुष्प्रचारित करने का काम किया गया कि 1500 ईसा पूर्व आर्यंस लोगों ने द्रविडियंस पर आक्रमण करके उन्हें दक्षिण भारत की ओर खदेड़ दिया था, और इसी वजह से दक्षिण भारत में ब्राह्मणों और आर्य लोगों के प्रति विरोध का भाव शुरू हुआ, जिसे बाद में चल करके वहीं के जस्टिस पार्टी के पेरियार जैसे अलगाववादियों ने भुनाने का प्रयास किया। पेरियार ने स्वयं के साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला भारत के लोगों को आपस में बांट करके लिया। आज भी तमिलनाडु में राज करने वाली पार्टियां पेरियार के ही अलगाववादी आदर्शों पर चलती हैं। आज भी तमिलनाडु जैसे राज्यों में ब्राह्मण गिरा और हिंदी विरोध का गंदा राजनीति किया जाता है। आज दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अलगाववादियों द्वारा इस प्रकार का माहौल बना दिया गया है कि इस प्रकार के अलगाववाद को तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल दिखाई पड़ता है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या दक्षिण भारत में अलगाववाद को रोका जा सकता है। उत्तर है हाँ, परंतु क्योंकि दक्षिण भारत में अलगाववाद के बीज को 100 साल पहले ही बोया जा चुका था और बीते 100 वर्ष में यह इतना मजबूत हो गया है कि इसे तोड़ना इतना आसान तो नहीं होगा। परंतु अभी भी कई ऐसी नीतियां हैं जिन्हें सही से लागू किया जाए तो अलगाववादियों के इस अलगाववादी और घृणा के खेल को रोका जा सकता है। आइए इसे समझने का प्रयास करें। आर्यन इन्वेजन थ्योरी का सच सबके सामने लाना। आज दक्षिण भारत में अलगाववादियों द्वारा आर्यन इन्वेजन थ्योरी को अपने सबसे बड़े हथियार के तौर पर प्रयोग किया जाता है, जिसका सत्य अब सबके सामने लाना जरूरी होगा। आज दक्षिण भारत में लोगों को ये समझाना होगा कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी मात्र एक झूठ था, जिसे अंग्रेजों द्वारा भारत में विभाजन के लिए दुष्प्रचारित किया गया था। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है कि 2500 ईसा पूर्व वर्ष पहले भारत में जो सभ्यता मौजूद थी वो 1500 ईसा वर्ष पूर्व दोबारा भारत में आकर के द्रविड़ लोगों पर आक्रमण करे और उन्हें दक्षिण की तरफ खदेड़ दे। क्या यह कहीं से भी संभव हो सकता है? आर्यन इन्वेजन थ्योरी का समय 1500 ईसा पूर्व का बताया जाता है, परंतु आर्यन लोगों द्वारा रचित वेदों की रचना 2500 ईसा वर्ष पूर्व ही सरस्वती घाटी में लिखा जा चुका था। इसे लेकर के अभी कई शोध करने की आवश्यकता है और नए रिसर्च पेपर पब्लिश करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक तौर पर आर्यन इन्वेजन थ्योरी का सच सबके सामने लाना होगा ताकि 100 साल से बने हुए इस भ्रम को तोड़ा जा सके। पेरियार जैसे अलगाववादियों ने दक्षिण भारत में भूतकाल में हिंदू धर्म में आए कुछ सामाजिक कुरीतियों और वर्ण व्यवस्था को एक हथियार के तौर पर प्रयोग किया और दक्षिण भारत के लोगों में ब्राह्मणों और भारतीयों के प्रति घृणा का भाव पैदा किया। आज अलगाववादियों द्वारा बनाए गए इस मायाजाल को तोड़ने का समय आ गया है और भारत के राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी वर्ग को यह संदेश देने का प्रयास करना चाहिए कि आज के समय इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ काफ़ी कम हो गई है और आज के समय समाज में किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। आज भारत का संविधान सभी को समान नागरिक मानता है और सभी को समान रूप से अधिकार भी प्रदान करता है। आज के समय में इस प्रकार के भेदभाव बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इसी प्रकार से उत्तर और दक्षिण भारतीयों के बीच विभाजन को रोका जा सकता है। दक्षिण भारत में अलगाववाद के मजबूत होने का एक मुख्य कारण था भाषाओं में अंतर का होना। ब्रिटिश शासनकाल में जब कांग्रेस पहली बार मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रोविंशियल सरकार बनाती, तब सी राजगोपालाचारी ने मद्रास के सभी स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था शुरू की, जिसे उस समय अलगाववादियों ने भारी विरोध किया। अलगाववादियों ने सी राजगोपालाचारी के इस निर्णय को उनकी शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमला बताया और हिंदी का विरोध किया।
और तब से लेकर के आज तक दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रति रोष का माहौल देखने को मिलता है। ऐसे में दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को स्कूलों में पढ़ाए जाने को लेकर के ज़्यादा प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। इसके स्थान पर सभी उत्तर भारत के राज्यों में दक्षिण भारत के महान भाषाएं जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाओं को पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि दक्षिण भारत के लोगों को यह महसूस हो सके कि भले ही आज अलगाववादियों द्वारा उनके मन में हिंदी भाषा के प्रति बुरी भावना भरी गई है, परंतु आज उनके महान भाषाओं को उत्तर भारतीय लोगों द्वारा काफ़ी सम्मान दिया जा रहा है। इसी प्रकार से उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों के बीच विभाजन को कम किया जा सकता है। वर्तमान में काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को और अन्य स्थान जैसे कि अयोध्या, द्वारका, रामेश्वरम, कोयम्बटूर जैसे स्थानों पर भी आयोजित करना चाहिए, ताकि दोनों ही क्षेत्रों के लोगों को अपने क्षेत्रों के एक दूसरे के महान भाषाओं को नज़दीक से समझने का मौका मिले और देशवासियों में एकता का भाव पैदा हो सके। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में कई ऐसे शिक्षकों का प्रवेश हो चुका है जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने वाले ये शिक्षक छात्रों के अंदर अलगाववाद की भावना को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आज शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है तथा ऐसे शिक्षकों को शिनाख्त करके शिक्षा व्यवस्था से बाहर निकालने की ज़रूरत है। आज हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था में ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो छात्रों के अंदर देश प्रेम का भाव पैदा कर सके और एकता को सुदृढ़ रख सके। आज के समय सोशल मीडिया विशाल आबादी तक जानकारियों को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। ऐसे में दक्षिण भारत के कुछ इन्फ्लुएंसर्स अपने वीडियोस द्वारा लोगों के अंदर अलगाववाद की भावना को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आज यह जरूरी हो गया है कि देश में राष्ट्रवादी इन्फ्लुएंसर्स को इस लड़ाई में उतर करके सामने आना होगा और सच्चाई को देश के निर्दोष दक्षिण भारतीय लोगों के सामने लाना होगा तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भी निभाना होगा। आज अलगाववादी देश में साम्यवाद को बड़े ही अच्छे ढंग से फैलाने का काम करते हैं, परंतु इससे पहले कि समय हाथ से निकल जाए, आज देश की जनता को साम्यवाद के क्रूर चेहरे को सबके सामने रखना होगा। आज देश की जनता को ये समझाना होगा कि किस प्रकार से साम्यवाद ने रूस और चीन जैसे देशों में बर्बर हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया, ताकि देश के निर्दोष जनता को अलगाववादियों के असली चेहरे दिख पाए। आज दक्षिण भारत में कुछ अलगाववादी नेता रेडिकल इस्लामिक ताकतों के साथ मिलकर के ड्रग्स और गैरकानूनी मादक पदार्थों का धंधा कर रही हैं। ऐसे में आज देश की सुरक्षा एजेंसियों को इसे लेकर के गंभीरता से कार्य करना होगा और दक्षिण भारत को दूसरा पंजाब बनने से रोकना होगा। इसी प्रकार से सदियों से चली आ रही दक्षिण भारत में अलगाववाद के इस मायाजाल को तोड़ा जा सकता है। अंत में हम देश की जनता को भी इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनुरोध करेंगे। हम यही कहेंगे कि यदि आप उत्तर भारतीय हैं और कभी भी आपको किसी दक्षिण भारतीय व्यक्ति से मिलने का मौका मिलता है तो आप उनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट करें। आप दक्षिण भारतीय लोगों की वेशभूषा और उनके भाषा के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करें। आपके द्वारा किए गए इस प्रकार के छोटे छोटे कार्य भी भविष्य में देश की एकता को सुनिश्चित करेंगे। देश में अलगाववाद के इस लड़ाई के विषय में आप क्या सोचते हैं और इस विषय में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार दक्षिण भारत में अलगाववाद के मजबूत होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। वीडियो में आज बस इतना ही। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।